नेक्स्ट, द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर। अब जो ओल्ड मैन था, बीइंग अ राइस फार्मर, अब जो ओल्ड मैन वो एक राइस फार्मर था, उस नाते वेंट डेली विथ हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स। वो रोज़ जाता स्पेड के साथ या फिर हो के साथ। हो क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ टूल, या फिर स्पेड से, स्पेड क्या होता है? एक जिसे हम पावड़ा ऐसा कहते हैं यहाँ पे, इट्स अ काइंड ऑफ टूल। तो हो या फिर स्पेड, उसको लेकर वो हर रोज़ फील्ड में जाता, वर्किंग हार्ड, वो बहुत मेहनत करता, फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा। देखो ये एक जापानीज वर्ड्स है, ओ टेंटो सामा, इसको बोलते हैं सन, जो सूरज है उसको बोलते हैं ओ टेंटो सामा। तो ओल्ड मैन है वो एक राइस फार्मर होता है और वो रोज़ अपने खेत में जाता, स्पेड या हो लेकर इनटू द फील्ड्स, खेत में जाता, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल द सन हैड गॉन डाउन, और सुबह से लेकर जब तक सूरज डूब नहीं जाता यानी कि शाम तक वो काम करता, अंटिल द सन हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक सूरज हिल्स के पीछे डूब नहीं जाता, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक काम करता। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर रोज़ डॉग उसके पीछे जाता, वो ओल्ड मैन के पीछे जाता, फार्मर के पीछे जाता काम पर। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। लेकिन जब ये बर्ड उसके पीछे जाता, फार्मर के पीछे, तो अब तक जितनी बार भी डॉग गया उसके पीछे, तब तक से लेकर अब तक कभी भी डॉग ने हार्म नहीं किया था वाइट हेरन को। वाइट हेरन क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड, ये एक प्रकार के बर्ड है जो वर्म्स खाता है, कीटाणु खाने वाले जो बर्ड्स होते हैं वो। तो डॉग जब फार्मर के पीछे जाता, अपने मालिक के पीछे जाता खेत में, तो वो कभी भी बर्ड को यानी कि हेरन को नुकसान नहीं पहुंचा था। दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन के पैरों के पास, ओल्ड मैन के जो फुटस्टेप्स होते उनके उसके पीछे पीछे चलने वाले बर्ड्स होते, वो बर्ड्स को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा था ये डॉग। वो बर्ड्स को, वो हेरन को जो ओल्ड मैन के पीछे पीछे उसके फुटस्टेप्स पर आते टू पिकअप वर्म्स को खाने के लिए, जो हेरन बर्ड्स आते उसको कभी भी डॉग ने नुकसान नहीं पहुंचाया था अब तक। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड, क्योंकि ये जो डॉग का मालिक था ओल्ड फेलो, वो बहुत ही पेशेंट था। पेशेंट का मतलब होता है धैर्यवान, वो बहुत ही धैर्यवान था, धीरज वाला था, एंड काइंड और दयालु था। टू एवरी थिंग दैट हैड लाइफ, जितने भी सजीव है उन सभी सजीव के प्रति ये ओल्ड मैन, ओल्ड फार्मर इतना दयालु था कि एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉर्ड, और वो इतना दयालु था जितने भी सजीव उसके प्रति, और कई बार वो क्या कर देता? टर्न्ड अप का मतलब होता है डग अप, खोद देना, तो वो खोद देता था अ सॉर्ड। सॉर्ड का मतलब क्या होता है? एक ज़मीन का सरफेस का ऐसा एरिया जिसके ऊपर घास उगी है, राइट। तो कई बार फार्मर जो है वो ऐसी ज़मीन खोद देता जिसके ऊपर घास उगी हो, ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का मतलब होता है इंटेंशनली, जानबूझकर वो खड्डे खोद, थोड़ा छोटा सा खड्डा खोद देता, घास वाली ज़मीन का सरफेस उखाड़ देता, ताकि सरफेस के नीचे क्या होता है? थोड़े कीटाणु होते हैं, तो वो हेरन खा सके उनके लिए। तो पर्पसफुली, जानबूझकर वो घास वाला सरफेस है उसको उखाड़ देता, टू गिव फूड टू द बर्ड्स को फूड देने के लिए। तो इस तरह से फार्मर जो है वो इतना दयालु था कि वो सभी सजीवों के प्रति बहुत ही दयालु था, राइट। और वो सबकी केयर रखता। जब खेत में जाता तो वो जो सॉर्ड होता है, यानी कि घास जिस पर उगी है, ऐसे सरफेस को उखाड़ देता ताकि उसके नीचे कीटाणु मिले और वो कीटाणु बर्ड्स खा सके, उनके लिए वो खड्डा खोद देता घास वाले सरफेस के ऊपर। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन डॉग भागता हुआ उसके पास आया, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, और उसने अपने पंजे, पॉज का मतलब पंजे, वो डॉग ने अपने पंजे जो है वो रख दिए उसके पैरों के ऊपर, एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और वो अपना सर हिलाकर, मोशन का मतलब होता है हिलाना, और वो अपना सर जो है उसको हिलाकर पीछे का स्पॉट है वो दिखाने लगा। स्पॉट का मतलब एक प्लेस, तो अपना सर हिलाकर टू सम स्पॉट बिहाइंड, और इस तरह से वो अपना सर हिलाकर पीछे की और कोई जगह को दिखाने लगा।
यानी कि डॉग है वो भाग कर आया फार्मर के पास, राइट, और उसने अपना पंजा है वो उस फार्मर के पैर के ऊपर रखा और अपना सर हिलाकर पीछे की एक जगह दिखाने लगा. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. ओल्ड मैन को पहले लगा कि उसका पैट उसके साथ सिर्फ खेल रहा था और इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया. बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो. लेकिन डॉग ने तो विनिंग का मतलब यहाँ पे है क्राइंग, चिल्लाते रहना. तो डॉग ने यहाँ पर चिल्लाना, आवाज़ करना चालू रखा, एंड रनिंग टू एंड फ्रो, और यहाँ वहाँ भागने लगा फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनटों तक. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग एट अ फ्यू यार्ड्स. उसके बाद ओल्ड मैन है वो डॉग के पीछे पीछे गया, कुछ डिस्टेंस पर पीछे पीछे गया, टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग. और वहाँ पर गया जहाँ पर एनिमल यानी कि ये डॉग जो है वो स्क्रैचिंग कर रहा था, अपने नाखूनों से स्क्रैच कर रहा था ज़मीन के किसी पार्ट को. स्क्रैच करना यानी कि खरोचना, राइट. तो डॉग के पीछे पीछे गया फार्मर. तो फार्मर ने देखा कि डॉग किसी जगह पर जाकर ज़मीन का कोई पार्ट है वो खुरेद रहा था, यानी कि स्क्रैच कर रहा था, खरोच रहा था. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन. तो फार्मर को लगा कि शायद से यहाँ पर उसने कोई हड्डी दबाई होगी नीचे, ज़मीन के नीचे, और बीट ऑफ फिश, या तो फिर मछली कुछ ऐसी दफन नीचे हो गई होगी और जो खानी होगी उसको, इसीलिए ये डॉग बता रहा है ये जगह. द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ. और इसीलिए ओल्ड मैन ने अपनी जो हो थी, अपना जो उसका टूल था, वो टूल मिट्टी के अंदर मार के उसको खोदा. व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम. और जब उसने खोदा तो उसने क्या देखा? अ पाइल का मतलब होता है एक ढेर, ढगलो, एक ढेर देखा उसने, ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम. उसके सामने सोने का एक ढेर है वो चमकने लगा. ग्लीम का मतलब चमकना. उसके सामने सोने का एक ढेर है वो चमकने लगा.